उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल अपने संगठन के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोती महल लॉन से व्यापारी स्वाभिमान जागरूकता एवं संकल्प अभियान शुरू कर रहा है। मजबूत व्यापारी वोट बैंक के रूप में स्थापित होना पड़ेगा। व्यापारी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टी साजिश के तहत समाज को धर्म और जाति के खाँचों में बांटने का काम करती है। व्यापारी भी इससे अछूते नहीं, उनका शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के व्यापारी वोट बैंक को मजबूत करते हुए व्यापारी सोच के साथ वोट करें, इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं। प्रदेश के अनेक जिलों में गोष्ठियाँ, सम्मेलन, वेबिनार, सेमिनार, पैदल मार्च, मशाल जुलूस आदि के माध्यम से हम लोग व्यापारियों को जागरूक करेंगे कि हम सब लोग व्यापारी बनकर वोट करें और जाति धर्म के खाँचे में ना बटें। इसके लिए कल हम लोग एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये अभियान जो है किस तरह का होगा और कहाँ कहाँ इसका संदेश है? ये अभियान पूरे प्रदेश में कल से शुरू होगा, जो चुनाव तक का चलेगा। हम लोगों की कोशिश ये है कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन व्यापारियों की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम लोग सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत वोट के रूप में दिखें, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये वोट की गणित समझती हैं, वोट की भाषा ही समझती हैं। लोकतंत्र में संख्या की अपनी एक महत्व होता है। व्यापारी समाज उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ है, छोटे मझोले और बड़े मिलाकर के। साथ ही साथ हमारे साथ 2 करोड़ कर्मचारी भी हैं। ऐसे में 4 करोड़ लोग अपने परिवार के साथ 8 करोड़ वोट का संतुलन रखते हैं। हम लोग 8 करोड़ वोट देने की स्थिति में हैं। 8 करोड़ लोग जिसको भी वोट देंगे उसकी सरकार बन जाएगी। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 में व्यापारी समाज के वोट से ही सरकार बनेगी। क्या प्रमुख समस्याएं हैं व्यापारी समाज की जिससे सरकार अब तक दूर नहीं कर पाई? कोविड के बाद व्यापारियों के सामने अनेक प्रकार की आर्थिक चुनौतियां हैं। नोटबंदी के समय से ही शुरू हो गई थी, उसके बाद जीएसटी लगा और हमारी समस्याएं बढ़ी। कोविड के बाद हम लोगों की सरकार से ये मांग थी कि जो परिवार जिनके प्रमुख या उनके सदस्य अपने कोविड के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जाए जीएसटी विभाग की तरफ से। साथ ही साथ जिस तरह से अन्य विभागों में कोरोना योद्धा को या जो लोग सर्विस में थे उनको 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, ठीक उसी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों को भी 50 लाख रुपए की सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी सरकार के कहने पे ही अपनी दुकानों को खोले हुए थे और लोगों की सेवा कर रहे थे। तो जो आवश्यक वस्तुओं के व्यापारी जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई उनको 50 लाख रुपये मिलने चाहिए, ऐसे हम लोग मांग रखते हैं। साथ ही साथ बिजली के बिलों के सारे तरह के जितने फिक्स चार्ज हैं और जितने भी चार्जेस हैं वो 1 साल के लिए पूरी तरीके से माफ़ होने चाहिए। जिन व्यापारियों के वहाँ पानी के कनेक्शन नहीं हैं उनको भी पानी के बिल आते हैं, उनके पास पानी के बिल नहीं जाने चाहिए, ये भी हम लोगों की मांग है। व्यापारियों को सस्ते ब्याज पर ऋण मिले, ये हम लोगों की मांग है। मुद्रा बैंक वास्तविक रूप से मुद्रा ऋण व्यापारियों को मिले, ये तो तमाम हम लोग की समस्याएँ और तमाम हम लोगों की मांगें हैं। अब तक सरकार से आप मिलते रहे, क्या आपने ये जो समस्याएं इनमें से कितनी सॉल्व हुई अब तक सरकार के? अब पूरे वर्ष 5 वर्ष पूरे होने सरकार ने तमाम हम लोगों की बातें सुनी, कुछ मांगों को हम लोगों ने उन्होंने सहयोग भी किया और तमाम मांगें हमारी शेष रह गई हैं। अब हम लोग नई सरकार किसी भी दल की जो गठित होगी उससे अपेक्षा रखते हैं और उस सरकार को अपने अनुरूप ही बनाने की, जो हमारे वोट से ही बने वैसी हम लोग कल्पना और वैसी हम लोग को प्रयास कर रहे हैं।